देख रहे हैं इंडिया न्यूज। शुरुआत बड़ी खबर से, महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग को लेकर महायुति की एक बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है। दिल्ली में देवेंद्र फडणवीस अमित शाह के घर पहुंचे हैं, अजित पवार भी पहुंचे हैं, प्रफुल्ल पटेल पहुंचे हैं, सुनील तटकरे भी यहां पर मौजूद हैं। सीट शेयरिंग को लेकर बैठक में अंतिम फैसला होगा। हालांकि उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी ने भी जारी कर दी, एनसीपी अजित पवार गुट ने भी जारी कर दी, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर कोई तस्वीर साफ नहीं हो पाई है अभी तक। कौन पार्टी कितनी सीटों पर लड़ रही है, ये अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं किया गया। तो आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है अमित शाह के घर पर, अमित शाह के आवास पर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर। तमाम जो महाराष्ट्र में महायुति से जुड़े हुए नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं और इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा, ये बताया जा रहा है। सवाल है कि पेंच फंसा कहां पर है, क्या कहीं कोई पेंच फंसा हुआ है सीटों को लेकर, क्योंकि महाविकास अघाड़ी ने बाजी मार ली। कल महाविकास अघाड़ी ने सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया और लेकिन एमवीए के बीच सीट शेयरिंग का मामला जरूर ऐलान हुआ, लेकिन अभी भी फंसने होने की खबर है। इस बीच महायुति में ऐलान अभी तक नहीं हुआ है और महायुति में क्या फॉर्मूला अपनाया जाएगा ये अभी भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन उससे पहले ही उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी ने भी जारी कर दी, एनसीपी अजित पवार गुट ने भी जारी कर दी और शिवसेना शिंदे गुट ने भी जारी कर दी। कुछ सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है बिना सीट बंटवारे के फॉर्मूले के ऐलान के ही। लेकिन इस बीच महायुति की बैठक, अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल हैं, सुनील तटकरे भी मौजूद हैं, देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे हुए हैं और सीट शेयरिंग को लेकर माना जा रहा है कि अंतिम फैसला इसमें लिया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त मेरे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। संजय शर्मा सीनियर एडिटर हैं और नीतीश झा मुंबई से। संजय, चूंकि दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, अपडेट क्या है और उम्मीदवारों की लिस्ट अलग अलग पार्टी जारी कर देती है, उसके बाद सीट शेयरिंग पर चर्चा होती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जो बैठक चल रही है उसमें सभी सीटों का नाम और नंबर दोनों चीजें फाइनल हो जाएंगी, तो उसके बाद ही बैठक खत्म होगी। क्योंकि इस बैठक में सभी को बुला लिया गया, जितने भी महायुति के तीनों घटक हैं। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी से मौजूद है, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, तीनों अजित पवार की एनसीपी से मौजूद हैं। साथ ही साथ खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद हैं, उनकी खुद की शिवसेना गुट से। तो आज तीनों के साथ में बैठक में तीनों के नंबर भी तय हो जाएंगे, कौन कितनी सीटें लड़ेगा और किस किस सीट पर कौन कौन लड़ेगा, ये भी आज अमित शाह के घर पर ही तय हो जाएगा। क्योंकि कल नामांकन की आखिरी तारीख है, लिहाजा आज ही इन सब चीजों को फाइनल कर लिया जाएगा। हमारी जिन जिन नेताओं से बात हुई है उन सभी का यही कहना था कि महाराष्ट्र में महायुति की सभी सीटों का फैसला आज और इसी समय इसी बैठक में हो जाएगा। तो ये हमको अशोक चौहान ने भी कहा, जो बड़े नेता हैं, बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। साथ ही साथ सभी नेताओं का ये कहना है कि इसी बैठक में से जब उठेंगे तब तक सबके पास नंबर होंगे। लेकिन संजय, 182 नामों का तो ऐलान हो गया है। यहाँ बीजेपी ने 99, शिवसेना शिंदे गुट के 45 और अजित गुट के 38 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान तीनों पार्टियों ने अलग अलग कर दिया। सवाल है कि सीट बंटवारे का ऐलान बाद में होता है, उम्मीदवारों की लिस्ट पहले जारी हो जाती है, ऐसा क्यों, पेच फंसा कहां है? देखिए, कुल 28 सीटें थी जिन पर की विवाद था, जिनको लेकर के बाद में चर्चा हो रही है, आज चर्चा हो रही है। लगभग 260 सीटों पर ऐसी थी जिन पर ज्यादा विवाद नहीं था, जिन पर पहले बीजेपी ने भी अपनी सीटों का अनाउंस कर दिया। 99 सीटें बीजेपी ने घोषित कर दी, अजित पवार ने अपनी सीटों की घोषणा कर दी, शिंदे गुट ने अपनी सीटों की घोषणा कर दी। तो ज्यादातर विवाद थी, 28 से 30 सीटों पर विवाद था और उनमें से ये था कि शिंदे गुट वो 4 सीटें चाहता है जहां से बीजेपी ने अपने नाम अनाउंस कर दिए। तो ये एक दूसरे के जो खेमेबंदी थी, जिसमें बीजेपी ने कुछ सीटें ऐसी ले ली जो कि जहां पर शिंदे गुट चुनाव लड़ना चाहता था, शिंदे गुट ने कुछ सीटें ऐसी ले ली जहां पर अजित पवार चुनाव लड़ना चाहते थे। तो उनको लेकर के पेच फंसा था, जो पेच आज सारे के सारे विवाद आज अमित शाह के साथ बैठक में खत्म हो जाएंगे और आज जब सारे नेता निकलेंगे तब तक सारे विवादों का समाधान भी हो चुका होगा। हमारी अभी भी बात हुई है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से,
जो महाराष्ट्र के सब प्रभारी भी हैं, चुनाव प्रभारी भी हैं, उनका साफ कहना था कि हम जब चुनाव में जा रहे हैं तो हमारे हाथ में 4 झंडे होंगे। बीजेपी का झंडा होगा, एनसीपी अजीत पवार गुट का झंडा होगा, शिंदे एकनाथ शिंदे का झंडा होगा, साथ ही साथ रामदास आठवले की पार्टी आरपीआई का भी झंडा होगा। यानी 4 4 झंडे लेकर के महायुति के नेता मैदान में उतरेंगे। और जहां तक मनसे की बात है राज ठाकरे की, मनसे चुनाव अलग से लड़ेगी। हालांकि मन से राज ठाकरे किसके साथ है ये सभी भली भांति जानते हैं। नीतीश झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। नीतीश, मुंबई की सियासी गलियारों में किस तरह की चर्चा है? जैसा कि संजय ने बताया कि भाई सीट तो इधर उधर हड़प ली गई, बीजेपी ने शिवसेना शिंदे गुट की सीटें हड़प ली, कुछ सीटें शिंदे गुट ने अजीत पवार की सीटें हड़प ली। तो क्या अब ये गुंजाइश है कि सीटों की अदला बदली फिर हो सकती है, फिर उम्मीदवारों का ऐलान नए सिरे से भी उन सीटों पर हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने तमाम उन विधायकों को जो है फिर से मैदान में उतारा था, जिन विधायकों ने अजीत पवार और एकनाथ शिंदे का साथ दिया था, उस वक्त जिस वक्त इन दोनों ने ही अपनी अपनी पार्टियों को तोड़कर भाजपा के साथ आए थे और इन दोनों को तो भाजपा के सहयोग से जो है उन पार्टियों का नाम और चिन्ह जो है वो मिला। चुनाव आयोग की तरफ से भी जो है इन्हें पार्टी का नाम और चिन्ह जो है वो दिया गया, जिसके बाद अब इनके पास असली पार्टियां हैं। लेकिन उस वक्त जो विधायक इनके साथ थे उन्हें फिर से मौका जो है दिया गया है और ऐसे में कुछ सीटें जरूर ऐसी है, चाहे वो मुंबई की 36 में से कुछ ऐसी सीटें हैं, विदर्भ की कुछ सीटें हैं और साथ ही नासिक की भी कुछ ऐसी सीटें हैं जिसमें जो है पेच कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यही शेष नेतृत्व जो है महायुति की, भाजपा और भाजपा के तमाम वो बड़े नेता, वो लगातार इन सारी चीजों पर नजर बनाए बैठे थे, जिसको लेकर आज जब ये तमाम नेता जो है जब दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में अब बैठक जो है वो चल रही है। यहाँ पे सिर्फ सीटों बंटवारे की बात नहीं होगी, सीट बंटवारे के साथ साथ महाराष्ट्र चुनाव की रणनीति पर भी बात होगी, क्योंकि 1 महीने से कम का समय जो है वो चुनाव में रह गया है। ऐसे में क्या रणनीति रहेगी, किन मुद्दों को जो है यहाँ पर फिर से जो है मुद्दा बनाया जाएगा और साथ ही साथ जो योजनाएं बीते दिनों लागू की गई थी, उन योजना के साथ साथ मैनिफेस्टो जो जारी की जाएगी, उस मैनिफेस्टो में क्या कुछ जो है और जो है ऐड किया जाएगा, उन पर भी चर्चा होगी। और तमाम उन सारी चीजों पर चर्चा होने के बाद आखिरी एक चर्चा होगी मुख्यमंत्री चेहरे पर, क्योंकि मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी जहां महाविकास आघाड़ी में भी पेच फंसा हुआ है, तो महायुति में भी मुख्यमंत्री चेहरा जो है अभी तक तय नहीं हो सका है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने कुछ दिन पहले इशारों में एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री चेहरा जो है बताया था, लेकिन अजीत पवार जो है इन सारी चीज को लेकर सहमत नहीं दिखे। हो सकता है ये सारी चीजें भी जो है इस बैठक में नीतीश, यहाँ एक बड़ी बात ये है कि क्या सीट बंटवारे में प्रेशर ये भी है कि भाई लोकसभा चुनाव में तो प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा था, तो बीजेपी पर प्रेशर ये है कि सीटों की संख्या आप कम करें, कुछ कुर्बानी आप दें? जी बिल्कुल, लोकसभा में जिस तरह से बीजेपी पिछड़ती नजर आई थी और कहीं ना कहीं अजीत पवार को साथ में लेने का खामियाजा यहाँ पर भाजपा को और एकनाथ शिंदे को जो है भुगतना पड़ा था, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से पहले जब विपक्ष में अजीत पवार थे, उस समय देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कई सारे आरोप प्रत्यारोप जो है उनके ऊपर लगाए गए थे, चाहे वो कोऑपरेटिव हाउसिंग घोटाला का, चाहे इरिगेशन घोटाला हो, ये सारे तमाम आरोप जो उनके ऊपर लगाए गए थे। और ऐसे में एकाएक उन्हें जो है अपनी महायुति में उन्होंने शामिल कर लिया था, जो कहीं ना कहीं उन्हें लोकसभा में भारी पड़ गई और वो चीज जो है बैकफायर महायुति के लिए कर गई और महाराष्ट्र में काफी बड़ा झटका जो है महायुति को मिली थी उस समय। और उसके बाद से ही एक देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जो है अजीत पवार की भी छवि सुधारने में जो है लग गए, क्योंकि जो लाड़की बहन योजना जो लाई गई उस समय प्रमुख चेहरा जो महायुति की तरफ से थी। ठीक है नीतीश, आप रहिए हमारे साथ, संजय शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। इस बीच महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है और ये खबर अजीत पवार के लिए राहत देने वाली है, क्योंकि घड़ी सिंबल जो एनसीपी पुरानी थी, वो घड़ी चुनाव चिन्ह हुआ करता था। घड़ी सिंबल पर शरद पवार और अजीत पवार के बीच के विवाद में सुप्रीम कोर्ट से शरद पवार गुट को बड़ा झटका लगा है। घड़ी सिंबल पर ही अजीत गुट चुनाव लड़ेगा। एनसीपी को घड़ी पर चुनाव लड़ने की इजाजत दी गई है और प्रचार सामग्री पर डिस्क्लेमर देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ ये निर्देश दिया है, डिस्क्लेमर पर यह लिखना होगा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। ये प्रचार सामग्री के साथ लिखना होगा। और इतना जरूर है कि घड़ी जो पुरानी एनसीपी पार्टी थी बंटवारे से पहले,
वो सिंबल भतीजे के पास चला गया, चाचा को झटका लगा है। और ये चाचा भतीजे की लड़ाई घड़ी सिंबल को लेकर जो चल रही थी, उसमें जीत फिलहाल अजित पवार की चाचा के बजाय भतीजे की हुई है। नीतीश, भतीजे की यहां जीत और उस घड़ी को लेकर अब भतीजा आगे बढ़ेंगे। वक्त लेकिन क्या सुधरेगा, बेहतर होगा किसका, ये तो जनता बताएगी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अजीत पवार लगातार अजीत पवार जो है शरद पवार के ऊपर पहले एक कहीं ना कहीं दबाव बना रहे थे कि पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर जो है अब अजीत पवार को उनका उत्तराधिकारी जो है वो घोषित किया जाए। ऐसे में बीच में कई बार शरद पवार ने खुद से भी जो है इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन इसके उनके जो समर्थक थे, उनके साथ जो नेता थे, उन्होंने जो है इस चीज को मंजूरी नहीं दी। वो लगातार इस चीज से नकार रहे थे, जिसके चलते शरद पवार जो है उन्होंने अपना इस्तीफा कई दफा वापस भी लिया। जिसके बाद अजीत पवार जो है ठीक उसके कुछ दिन बाद उन्होंने एनसीपी को तोड़कर वहां से विधायकों के साथ वो भाजपा के सहयोगी दल बने और असली एनसीपी और नकली एनसीपी की जंग जो है वो लगातार इनके बीच में चल रही थी। चिन्ह को लेकर जो है लगातार दोनों में जंग जारी थी और ऐसे में अब चिन्ह भी जो है उन्हें मिल गया है और ठीक इसी तरह की जंग जो है शिवसेना में भी दिखी है। शिवसेना भी दो भागों में बट गई है, एनसीपी भी दो भागों में बट गई है। इसलिए अब ये 2024 का विधानसभा चुनाव जो है महाराष्ट्र के लिए काफी दिलचस्प भी है और काफी अहम भी है, क्योंकि दो बड़ी क्षेत्रीय पार्टी जो है वो दो भागों में बट गई है और दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही इन पार्टियों के जो है एक एक भाग जो है साथ में है। तो ऐसे में इस चुनाव में अब क्या कुछ होगा, किसकी जीत होगी, ये सब देखना बेहद रोचक होगा। फिलहाल जो बैठक दिल्ली में चल रही है उस पर सबकी नजर होगी कि उस बैठक के बाद जब ये तीनों नेता जब बाहर आएंगे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे, तब उनके तरफ से क्या कुछ जो है कहा जाता है, कितनी सकारात्मक चर्चा रहती है और अगर चर्चा सकारात्मक नहीं रहती है तो क्या कुछ रुख जो है एकनाथ शिंदे और अजित पवार अपनाएंगे। जी बिल्कुल संजय, एक बात तो है कि चलिए, संजय शर्मा हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, सीनियर एडिटर जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि बैठक को लेकर अभी अपडेट क्या है, बैठक चल रही थी। लेकिन नीतीश, एक बात है कि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका निभाना चाह रही है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में और इसीलिए ये बैठक दिल्ली में अब हो रही है और दिल्ली से मसला सुलझेगा। दिल्ली में मुंबई में मसला नहीं सुलझा तो दिल्ली में मसला सुलझेगा। बीजेपी अगर बड़े भाई की भूमिका निभाती है तो बड़ा भाई तो चाहेगा कि सीएम का चेहरा उसके पास हो। बदली परिस्थितियों में एकनाथ शिंदे बने, लेकिन अब अगर सीट बंटवारा होता है और बीजेपी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है तो ज्यादा सीटें उसके पास आएंगी। सीएम का चेहरा तो फिर बीजेपी का ही होगा। जी बिल्कुल, देखिए जब तक शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जीवित थे तब तक भाजपा जो है महाराष्ट्र में छोटे भाई की भूमिका में थी और शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में थी। लेकिन बाला साहब जब से स्वर्गवास हुए उसके बाद से ही लगातार शिवसेना और भाजपा में जो है अनबन होती रही और इस अनबन का कारण जो है, सबसे बड़ा कारण यही रहा कि तब से भाजपा जो है बड़े भाई की भूमिका तलाश रही थी और उद्धव ठाकरे के और भाजपा के संबंध तभी से ही जो है खराब होना शुरू हुए। आपको याद होगा 2014 विधानसभा चुनाव के समय भाजपा और शिवसेना जो है अलग अलग चुनाव लड़े थे और उस समय 122 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी और 64 सीटों पर शिवसेना को जीत मिली थी। भले ही चुनाव वो अलग अलग लड़े थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो है वो साथ आ गए और साथ में उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री चेहरे के लिए सहमति शिवसेना ने भी दी, जिसके बाद वो मुख्यमंत्री बने। और ठीक उस कार्यकाल में भी 2014 से 2019 के कार्यकाल में भी कई बार शिवसेना ने भाजपा का जो है विरोध किया, अपनी नीतियों पर जो है भाजपा का विरोध किया उन्होंने लगातार। और 2019 में भी जब चुनाव ये जो जब चुनाव साथ में लड़ा गया उस समय भी भाजपा और शिवसेना ने। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीतीश, बिल्कुल देखना